स्टूडेंट, आज आप लोगों को क्लास 10 का संस्कृत सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाला सवाल बताने जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में 16 सवाल दिया जाएगा, उसमें से 8 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो 8 दूना 16 नंबर से ये हिंदी का जो हिंदी टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं संस्कृत का, इसी से नंबर आपको मिलने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? पटना के संबंध में क्या कहा था भगवान बुद्ध ने? तो चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था यह एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन इस पर पानी और आग का भय हमेशा बना रहेगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन दिया हुआ है, भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो आंसर हो जाएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि पटना एक दिन महानगर जरूर बनेगा, लेकिन इस पे हमेशा पानी और आग का खतरा बना हुआ रहेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, वीवीआई क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? देखिए पटना जो प्राचीन ग्रंथ जो था पहले, पुराना ग्रंथ, उसमें पटना का और क्या क्या नाम मिलता है। ठीक है, देखिए आंसर है, प्राचीन ग्रंथों में पटना का अन्य नाम और मतलब अलग नाम क्या क्या था? पुष्पपुर, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र आदि नामों से जाना जाता था। इसका आंसर बस यही तक हो गया, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में पटना का कौन कौन सा नाम मिलता था। तो प्राचीन ग्रंथ में पटना का नाम, उसको हम पुष्पपुर भी बोलते थे, कुसुमपुर बोलते हैं, पाटलिपुत्र भी बोलते थे, और कुछ नाम है। तो मुख्य रूप से ये 3 नाम ही था जो कि प्राचीन ग्रंथ में बोला जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 3 को आप, अलस्तला में आग लगने पर क्या हुआ था? तो अलस्तला में आग लगने पर क्या हुआ था, देखिए आंसर देखिए इसका। जब अलस्तला में आग लगने पर धूर्त आलसी भाग गए तथा चारों आलसियों को
चारों आलसियों को नियोगी पुरुष ने बाल, जिसको केस बोलते हैं, ठीक है, केस, बाल पकड़कर या तो फिर इसको खींच करके बोल सकते हैं, बाल पकड़कर या खींचकर बाहर निकाला। तो देखिए क्वेश्चन था कि अलसला में आग लगने पर क्या हुआ। तो ये मिथिला का जो मंत्री था, अलस कथा इस चैप्टर का है, मिथिला का जो मंत्री था बृहस्वर, तो जो नियोग मतलब आलसी पुरुष था जिसके पास की हाथ पांव नहीं था, वो अपने से काम धाम नहीं कर पा रहा था, तो उसके पास राजा ने, मिथिला का जो मंत्री था बृहस्वर, उसने एक महल बनवाया था, उसमें भोजन कपड़ा खाना सब दे रहा था। तो जो धूर्त लोग था, जो होता है ना कि आलसीपन, उसको काम दाम हाथ पैर सब सलामत था लेकिन वो काम करना नहीं चाहता था, आलसीपन के वजह से सोच रहा था बैठने के बाद फ्री काम को राजा खाना खिला ही रहा है, चलो जाकर के वहीं पे खाते हैं। तो कुछ रूप बना करके ऐसा आया कि जाकर के रहने लगा। तो मिथिला का जो मंत्री बृहस्वर था, अचानक जब बढ़ने लगा तो उसको मन में लगा कि अचानक इतना आलसी व्यक्ति कैसे हो सकता है। तो उसने एक परीक्षा लेने के लिए उसने एक अलसला में आग लगाया, और जब आग लगाया जो धूर्त लोग था, आग जैसे लगा धूर्त लोग अपने आप भाग निकला, और जो बाकी जो असली आलसी था, ओरिजिनल आलसी था, वो तो भाग नहीं पाया क्योंकि उसके पास पैर सब सलामत था नहीं, पैर अपना से ढंग से था नहीं कि वो बाहर निकल पाया। तो जो नियोगी पुरुष था उसने केस को खींच करके बाहर निकाला, और ये परीक्षा लेने के लिए क्या गया था कि क्या ओरिजिनल आलसी कौन है, और धूर्त लोग जो था वो लोग आपस में क्या वो लोग भाग निकला वहां से, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। जो चार आलसी था ना, चारों आलसी जो था ये अपने क्या क्या बातें कर रहा था, ठीक है। चलिए चारों आलसी देखिए क्या क्या बात कर रहा। पहला आलसी ने कहा, अरे हल्ला कैसा। पहला आलसी ने कहा अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, देखिए पहले ने बोला अरे हल्ला कैसा, दूसरा जो आलसी था, दूसरे आलसी ने कहा अरे लगता है घर में आग लगी है। पहला आलसी ने कहा अरे हल्ला कैसा, और दूसरे ने कहा लगता है घर में आग लगी है। तीसरे आलसी ने कहा कपड़ा भिगोकर ढक दो। तीसरे आलसी ने क्या कहा कि कपड़ा को भिगोकर, जो पानी होता है उसमें भिगो करके ढक दो ताकि आग से हम बच पाए। चौथा आलसी ने कहा अरे वचाल कितना बोलते हो। देखिए चार आलसी जो था, चारों आलसी का जब वार्तालाप आपस में कर रहा था, तो पहला आलसी ने कहा अरे हल्ला कैसा। तो बाहर जो आग लगने के बाद जो बात शोरगुल हो रहा था, हल्ला जो हो रहा था, तो कानों में सुनाई पड़ा। तो पहला आलसी ने वही पूछ रहा था अरे हल्ला कैसा। दूसरे आलसी ने फिर कहा अरे लगता है
कि घर में आग लगी है, लगता है घर में आग लगी है। तो तीसरे आलसी ने फिर कहा कि कपड़ा भिगो कर ढक दो, क्योंकि आग जो लगा हुआ है, कपड़ा भिगो कर ढक देगा तो कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए आग से उसका बचाव हो सकता है, ठीक है। इसलिए उसने बोला कपड़ा भिगो कर ढक दो। तो चौथा आलसी ने कहा, जब इन तीनों का बात को सुना, जब इन तीनों आपस में बातें कर रहा, चौथा आलसी कहता, अरे वचाल कितना बोलते हो। वचाल बोलते जो अधिक बोलने वालों को वचाल बोला जाता है। इसका एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी बन गया ऑब्जेक्टिव के लिए, कि ज़्यादातर अधिकतर बोलने वाले को वचाल बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे क्लास 10 का बेहतरीन तैयारी करवाया जाएगा। थैंक यू।